हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टोरी हंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हॉरर प्लस एलियन इन्वेजन मूवी। इस मूवी का नाम है द क्वाइट प्लेस। ये मूवी 2018 में आई थी और इसका सेकंड पार्ट 2021 में आया है। इसके सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट की हिस्ट्री एंड आगे दोनों के बारे में बताया गया है। इसमें मेन कैरेक्टर्स अबाउट फैमिली के हैं, जिसमें फैमिली हेड ली, उसकी वाइफ एविलियन, उनकी बेटी रेगन जो कि डेफ है, उससे छोटा लड़का मार्कस एंड सबसे छोटा मेंबर ब्यू है। तो आइए दोनों पार्ट को कंबाइन करके आपको सीक्वेंसेस सुनाते हैं। फर्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ली एक सुपरमार्केट में शॉपिंग करने गया होता है। जब ली काउंटर पर बिलिंग को जाता है तभी न्यूज में दिखाते हैं कि एक ब्लास्ट हुआ है कहीं पर। इसके बाद वो अपने बेटे मार्कस का मैच देखने स्टेडियम जाता है, जहां उसे उसका दोस्त एमेट, नाम याद रखिएगा इसका, उनसे मिलता है क्योंकि उसका बेटा भी मार्कस की टीम में होता है। फिर जैसे ही मार्कस की बैटिंग का नंबर आता है तभी ऊपर स्पेस से आते हुए कुछ चीजें उनके पास ही क्रैश हो जाती हैं। इससे पूरे स्टेडियम में भगदड़ मच जाती है। रेगन और ली एक साथ ट्रक में जाने लगते हैं और एविलियन ब्यू और मार्कस को लेकर अपनी कार में जाने लगती है। तभी वहाँ एक पुलिस वाले को खड़ा देखकर ली उससे पूछने जाता है कि ये सब हो क्या रहा है। तभी पीछे से एक एलियन पुलिस पर अटैक कर देता है। पुलिसमैन बाहर होता है इसलिए वो बच जाता है। फिर पुलिसमैन उस एलियन पर गन शॉट फायर करता है, मगर उसकी स्किन इतनी हार्ड होती है तो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और वो एलियन पुलिसमैन को भी मार देता है। इसके बाद ली अपनी बेटी के पास ट्रक में चला जाता है। दूसरी तरफ एविलियन कार में बच्चों को लेकर निकल रही होती है। बच्चे बाहर के साउंड से पैनिक ना हो इसलिए वो म्यूजिक ऑन कर देती है, मगर तभी म्यूजिक की आवाज सुनकर एक एलियन उनकी कार पे अटैक कर देता है। यहाँ पर ये पता चलता है कि उस एलियन की ना आईज हैं और ना ही नोज है, वो टोटली साउंड सुनकर अटैक करता है। दूसरी तरफ रेगन ट्रक के पास एलियन देखकर ट्रक से उतरकर भागने लगती है और ली उसे लेकर एक सुपरमार्केट में चला जाता है और छुप जाता है। वहाँ पर ऑलरेडी पहले से कुछ लोग छुपे हुए थे। अब तक सबको पता चल गया था कि एलियन वॉइस सुनकर ही अटैक करते हैं। अचानक से उसी सुपरमार्केट के बाहर एक एलियन आ जाता है जिसकी शैडो मिरर में दिखती है। सब शांत होते हैं, मगर तभी वहां पर एक औरत के फोन की रिंगटोन बज जाती है और वो एलियन सुपरमार्केट में घुसकर सब पर अटैक करने लगता है। ली और रेगन वहां से भागते हैं और वो सब एविलियन से भी मिल जाते हैं और पूरी फैमिली एक साथ हो जाती है। तो ये सब स्टार्टिंग की स्टोरी थी जहां एलियन की एंट्री होती है और इस पूरे सीन को पार्ट 2 में दिखाया गया है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी विद पार्ट 1 सीक्वेंस वाइज। अब सीन दिखाया जाता है एलियन इन्वेजन के कुछ दिन बाद का, जिसमें अबाउट फैमिली कुछ सामान लेने एक स्टोर में आए होते हैं। आसपास पूरी शांति होती है, रोड्स खाली होती हैं। इससे पता चलता है कि उन एलियंस ने अप्रॉक्स सारे ह्यूमंस को मार दिया है। इसके बाद अंदर दिखाते हैं एविलियन खाने का और दवाई का सामान उठा रही होती है। तभी छोटे ब्यू को वहाँ पर एक स्पेस शटल दिखता है, बट निकलते टाइम वो उसके हाथ से गिर जाते हैं और गिरने से पहले रेगन भागकर डाइव मार के उसे पकड़ लेती है, क्योंकि अगर वो गिर जाता तो उसकी आवाज़ से वो एलियंस आ जाते। इसके बाद ये सब सामान जमा करके निकल रहे होते हैं तो देखते हैं कि ब्यू ने वो स्पेस शटल फिर से पकड़ लिया होता है। तभी ली उससे प्यार से टॉय लेकर उसकी बैटरी निकाल लेता है और ब्यू को टॉय पकड़ा देता है, मगर ब्यू चुपके से बैटरी भी उठा लेता है। आगे दिखाया जाता है कि उन्होंने पूरे रास्ते में सैंड फैलाकर एक सेपरेट वे बना रखा होता है जिससे कि उनके चलने से कोई आवाज़ ना हो। उस सैंड पर चलते चलते वो एक रेलवे ट्रैक के साथ साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। सबसे पीछे ब्यू होता है। तभी ली को उस स्पेस शटल की आवाज़ आती है। वो सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने ब्यू ने वो टॉय बैटरी लगाकर ऑन कर दिया होता है। ली भागकर उसे बचाने के लिए आता है, मगर उससे पहले जंगल से निकलकर वो एलियन उस बच्चे को मारकर अपने साथ ले जाता है। इस तरह इनकी फैमिली का सबसे छोटा मेंबर मारा जाता है। इसके बाद 472 डेज बाद का सीन आता है जिसमें ये फैमिली अपने फार्म में होती है, जहां इन्होंने काफ़ी बड़े इलाके में खेती करी होती है और सब साइलेंटली सरवाइव करना सीख गए होते हैं। एविलियन और रेगन फार्म से कुछ वेजिटेबल लेकर अंदर आते हैं। नीचे ली को बेसमेंट में दिखाया जाता है जहां उसने एक लैब बना दी होती है। घर के पूरे हिस्से में कैमरे लगे होते हैं और साइड के बोर्ड में दिखाया जाता है कि उसने उन एलियंस पर कितनी बारीकी से रिसर्च की होती है, मगर उसे अभी भी उनकी वीकनेस नहीं मिलती। इसके बाद नाइट में ये डिनर बनाते हैं और एक स्वीट फैमिली की तरह डिनर करते हैं। इसके बाद मार्कस और रेगन बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं लैंप की लाइट में।
कि तभी मार्कस से लैंप गिर जाता है और उसके फ्यूल से आग लग जाती है, मगर ली तेजी से सब कवर कर लेता है। अब ये सब एकदम साइलेंट हो जाते हैं और इन्हें एहसास होता है कि वो एलियंस आवाज़ सुनकर घर के आसपास आ गए हैं। मगर तभी बाहर एक रकून की आवाज़ से डिस्ट्रैक्ट होकर वो एलियन रकून को मार के वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद के सीन से हमें ये पता चलता है कि मार्कस बहुत ही डरपोक होता है और ली को अपनी बेटी पर भरोसा नहीं होता। ली मार्कस को सिखाने के लिए नदी पर ले जाता है क्योंकि नदी के शोर में वो बोलकर बातें कर सकते हैं। फिर वो वहाँ फिशिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ रेगन वो ईयर मशीन यूज़ करती है जो उसको ली ने दी होती है, मगर हर बार की तरह वो इस बार भी वर्किंग कंडीशन में नहीं होती। फिशिंग करके ली और मार्कस घर आ रहे होते हैं, तभी उन्हें एक ओल्ड मैन खून में भीगा हुआ दिखाई देता है। वो ठीक से उसके आसपास देखते हैं तो पास में ही उसका पार्टनर मरा हुआ होता है और उस ओल्ड मैन की शक्ल से ही पता चल जाता है कि वो अब अकेला रहना नहीं चाहता और मरना चाहता है। ली उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर तब तक वो तेज की चीख मार देता है। फिर मार्कस और ली वहाँ से भाग जाते हैं। तभी पीछे से एक एलियन आकर उस ओल्ड मैन को भी मार देता है। इसके बाद घर में एविलियन को दिखाते हैं जो किसी काम से नीचे बेसमेंट में जा रही होती है कि तभी उसके पैर में एक कील चुभ जाती है और उसके हाथ से एक ग्लास का फोटो फ्रेम नीचे गिर जाता है। एविलियन अपने पेन को कंट्रोल करके वापस ऊपर जा रही होती है कि तभी उसे ऊपर वो एलियन दिखाई देता है और वो चुप कर नीचे आ जाती है। लेकिन तभी उसका लेबर पेन भी स्टार्ट हो जाता है, मीन्स कि बेबी के आने का टाइम हो गया है। दूसरी तरफ ली और मार्कस भी घर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि पूरे घर में डेंजर साइन मीन्स रेड लाइट ऑन है। वो समझ जाते हैं कि एलियन वहाँ आ गए हैं। ली मार्कस को टॉर्च एंड फायर क्रैकर पकड़ाकर उसे समझाता है कि तुम एक बहादुर बेटे हो। मैं जब अंदर जाऊंगा तो तुम्हें ये फायर क्रैकर जलाकर एलियंस को दूसरी तरफ भगाना है और तुम्हें ये करना ही होगा। इसके बाद ली घर में चला जाता है और उसके जाते ही मार्कस फायर क्रैकर जला देता है। इनकी आवाज़ सुनकर वो एलियन भागकर बाहर आ जाते हैं और ली एविलियन के पास चला जाता है। इसी बीच किसी तरह एविलियन ने बेबी को जन्म दे दिया होता है। फिर वो उस बच्चे को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर एक ग्लास बॉक्स में रख देते हैं जिससे उसके रोने की आवाज़ बाहर ना जाए। बाहर रेगन भी आ जाती है और उसे मार्कस की टॉर्च दिखाई देती है। वो उसे देख ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे ही एक एलियन भी खड़ा होता है। रेगन ने वो खराब हेयरिंग मशीन अभी भी पहनी होती है और उसके हेयरिंग मशीन से एक ऐसी साउंड निकलती है जिसे सुनकर वो एलियन वहाँ से भाग जाता है और तभी मार्कस उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ वेयर हाउस में ले जाता है। दूसरी तरफ एविलियन को बच्चों की चिंता होती है, इसलिए वो ली को मार्कस के पास जाने को बोलती है। मार्कस और रेगन दोनों वेयर हाउस की छत पर आग लगाते हैं जिससे ली उन्हें आराम से ढूंढ ले, मगर रेगन घर की तरफ जाने लगती है। रेगन को रोकने के लिए मार्कस आगे बढ़ता है और अचानक वेयर हाउस के डोर के साथ नीचे लटक जाता है। रेगन उसे शांत रहने को कहती है, मगर जल्दबाजी में मार्कस गेट के साथ नीचे कॉर्न के स्टोरेज में गिर जाता है और वहां धंसने लगता है। तभी रेगन ऊपर से कूदकर उसे बचा लेती है। डोर के नीचे गिरने की साउंड से वो एलियन भी वहां आ जाते हैं, मगर दोनों डोर के नीचे छुपकर बच जाते हैं। घर के अंदर अचानक पानी का पाइप लीक होने लगता है जिससे पानी भर जाता है। एविलियन बेबी को बाहर निकालकर ऊपर जा रही होती है कि तभी वो देखती है कि एक एलियन स्टेयर्स से होते हुए पानी में आ गया होता है और वो ठीक एविलियन के सामने होता है। एविलियन के हाथ में उस टाइम बेबी भी होता है, मगर वो रोता नहीं, इसलिए वो बच जाते हैं। बाहर ली को रेगन और मार्कस मिल जाते हैं। ली बच्चों को ट्रक में छिपने को बोलता है और खुद एक एक्स लेकर उस एलियन को ढूंढने लगता है। तभी वो एलियन ऊपर छत से ली पर अटैक करता है। अपने डैड पर अटैक होता देखकर मार्कस चिल्ला जाता है। उसकी आवाज़ से एलियन ट्रक की तरफ भागने लगता है, मगर तभी बच्चों को बचाने के लिए ली तेजी से चिल्लाता है और एलियन उसे मारकर चला जाता है। इसके बाद रेगन और मार्कस बेसमेंट में अपनी मॉम के पास जाते हैं, जहां रेगन को अपने डैड की सारी रिसर्च दिखती है उस एलियन पर। उसके साथ ही वहां पर उसकी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ भी लिखी होती है। तभी बेबी रोने लगता है और उसके रोने की आवाज़ से कुछ एलियंस घर में घुस जाते हैं और फैमिली के सामने आकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। एविलियन उस पर शॉटगन एम कर देती है, मगर तभी रेगन को याद आता है कि उसकी हेयरिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी से फार्म में एलियन को हर्ट हुआ था, इसलिए वो मशीन की आवाज़ स्पीकर में बजा देती है, जिसकी आवाज़ वो एलियन सहन नहीं कर पाता है।
और तभी एविलियन उसे शॉटगन से मार देती है। और इसी के साथ एंडिंग में दिखाते हैं कि फायरिंग की आवाज़ से बहुत सारे एलियन उनके घर की तरफ आ रहे होते हैं। तो इस तरह फर्स्ट पार्ट में ये उन एलियंस को कैसे मारना है ये सीख जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में वही एलियंस का अराइवल दिखाया जाता है और इसी स्टोरी को कंटिन्यू करा जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एविलियन, मार्कस, रेगन अब सेफ हैं और मॉर्निंग हो गई है और वो घर से निकलने के लिए बेबी को साउंड प्रूफ चेम्बर में रख देते हैं। और नीचे हमें बहुत सारे एलियंस के बॉडी के पार्ट दिखने को मिलते हैं। इसका मतलब पूरी फैमिली ने रात भर एलियन के साथ फाइट की और सबको मार दिया। रेगन घर के ऊपर से देखती है कि दूर आग जल रही होती है और ये उधर ही जाने लगते हैं। एक्चुअली में वो आग एक तरह का सिंबल था जिससे पता चलता है कि वहाँ फैमिली अभी भी जिंदा है, इसलिए ये सपोर्ट के लिए किसी और फैमिली को ढूंढने लगते हैं। अगेन ये रेलवे लाइन के रास्ते आगे जा रहे होते हैं। तभी रेगन के पैर से एक वायर टच हो जाती है जिससे कैंस और बोतल बंधी होती हैं, जिससे आवाज़ आने लगती है। रियलिटी में वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है जिसमें जगह जगह पर ट्रैप बिछाए होते हैं। कैंस की आवाज़ से वो सब भागने लगते हैं और थोड़ी दूर जाकर मार्कस का पैर भी एक ट्रैप में अटक जाता है। पेन से वो चिल्लाने वाला होता है मगर एविलियन तब तक उसका मुंह बंद कर देती है और उसे शांत रहने को बोलती है। जैसे ही वो उसका पैर ट्रैप से निकालते हैं तो पेन से उसके मुंह से चीख निकल जाती है और चीख सुनकर एक एलियन सीधा उनकी तरफ आने लगता है। तभी हमें एक स्नाइपर दिखाया जाता है जो दूर से सब देख रहा होता है। वो एलियन जैसे ही इनके पास आता है, रेगन रेडियो से वही मशीन की आवाज़ चला देती है जिससे अनबैलेंस होने के बाद एविलियन शॉटगन से उस एलियन को भी टपका देती है। शॉटगन की आवाज़ से एक और एलियन उनके पीछे पड़ जाता है मगर तभी वो स्नाइपर आकर एविलियन को अपने साथ अपने सेफ हाउस यानी बंकर में ले जाते हैं। एविलियन उसे पहचान लेती है, वो एमेट होता है जो स्टार्टिंग में उन्हें प्लेग्राउंड में मिला था। एलियन ने उसके बेटे को भी मार दिया होता है। एमेट उनको अपनी वाइफ और बेटे की मौत के बारे में बताता है। एविलियन भी मार्कस के पैर का ट्रीटमेंट करने लगती है और उसे हेडफोन पर गाने सुनने को लगा देती है जिससे उसका माइंड डाइवर्ट रहे। मार्कस को सॉन्ग सुनते हुए थोड़ा डाउट होता है क्योंकि रेडियो में एक ही गाना बार बार रिपीट होता है। उन्हें लगता है रेडियो स्टेशन पर कोई है मगर एमेट उसको एक कोइंसिडेंस बोलकर टाल देता है क्योंकि उसने एक तरह से होप छोड़ दी होती है। मगर रेगन मार्कस को अपने डैड की एक डायरी दिखाती है जिसमें रेडियो स्टेशन को मार्क करा होता है। उसे लगता है कि उसके डैड भी इसे ही ढूंढ रहे थे। वह सारे रेडियो स्टेशन पर क्रॉस बना देखती है, बस एक आइलैंड वाला रेडियो स्टेशन ही बचा होता है। इसलिए रेगन मॉर्निंग में अकेले ही उस जगह के लिए निकल जाती है। मॉर्निंग में रेगन को बंकर में ना देख एविलियन परेशान हो जाती है और एमेट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके साथ चलकर उनकी बेटी को ढूंढे। एमेट पहले मना करता है मगर लास्ट में मान जाता है। रेलवे ट्रैक फॉलो करते हुए रेगन एक ट्रेन कंपार्टमेंट में चली जाती है जहाँ से वो मेडकिट लेना चाहती है मगर तभी उससे कुछ सामान गिर जाता है और उसकी आवाज़ से एक एलियन उस कंपार्टमेंट में चढ़ जाता है। रेगन फिर रेडियो में वो साउंड ऑन कर देती है और एलियन पर फायर करती है मगर टारगेट सही ना होने की वजह से वो एलियन मरता तो नहीं है बल्कि रेगन की तरफ ही आने लगता है। रेगन की शॉटगन भी तभी अटक जाती है और वो एलियन उसके सामने ही होता है। तभी पीछे से एमेट उस एलियन को मार देता है। इन्होंने रेगन को तो बचा लिया होता है मगर रेगन वापस बंकर में जाने को मना करती है क्योंकि उसे उस आइलैंड पर जाना था। एमेट पहले तो मना करता है मगर बाद में उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। मार्कस और एविलियन बेबी के साथ बंकर में जाते हैं। बेबी का ऑक्सीजन खत्म हो रहा था इसलिए एविलियन बेबी को मार्कस के पास छोड़कर मार्केट में ऑक्सीजन और फूड लेने चली जाती है। बंकर में मार्कस बेबी को लेकर इधर उधर घूम रहा होता है। तभी उसे वहाँ एक कैबिन में एक सड़ी हुई डेड बॉडी मिलती है जो कि एमेट की वाइफ की होगी। उसे देखकर वह डर जाता है और हड़बड़ाहट में कुछ सामान गिराकर साउंड क्रिएट कर देता है और भागकर अपने बंकर में आ जाता है और उसके पीछे से वो एलियन भी बंकर के बाहर आ जाते हैं और बंकर के मुंह से अंदर आने की कोशिश करते हैं मगर उसके वेट से एंट्रेंस का पाइप डिसबैलेंस हो जाता है जिससे काफ़ी साउंड होता है। इस साउंड को एविलियन सुन लेती है और भागकर एंट्रेंस के पास ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर ट्रैप लगा देती है और एक शॉट आसमान में फायर करती है जिससे वो एलियन बाहर आ जाता है और उसके आते ही वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर पर फायर करके ब्लास्ट कर देती है मगर वो एलियन उससे मरता नहीं। वो एलियन अब एविलियन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी फायर से ऊपर लगा वाटर स्प्रिंकलर ऑन हो जाता है और पानी गिरने लगता है और पानी की आवाज़ से वो एलियन कुछ सुन नहीं पाता
और नर्वस हो जाता है। इसी बीच एविलियन बंकर में चली जाती है और देखती है कि ऑक्सीजन ख़त्म ही हो चुकी है और मार्कस मुंह से बेबी को सांस दे रहा होता है। दूसरी तरफ रेगन और एमेट जब नदी के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक लड़की दिखती है जो रो रही होती है। एमेट रेगन उसके पास चले जाते हैं। एमेट जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है वो लड़की एमेट पर एक रस्सी बांध देती है जिससे कैंस बंधे होते हैं। अगर वो मूव करेगा तो कैंस की आवाज़ से वो एलियंस आ जाएंगे, इसलिए वो शांत खड़े रहता है। फिर वहाँ पर कुछ और लोग आते हैं जो चोर लुटेरे होते हैं। वो रेगन को सर्च करते हैं और उससे उसकी हेयरिंग मशीन भी ले लेते हैं। इसके बाद एमेट रेगन को पानी में डाइव करने का इशारा करता है और रेगन पानी में जंप कर देती है। उसके जंप करते ही एमेट अपने गले से वो कैंस निकाल कर बजाने लगता है जिससे वहाँ बहुत सारे एलियंस आ जाते हैं और उन चोरों पर अटैक कर देते हैं। एमेट भी उनके लीडर को पकड़कर वहीं एक पोल पर बांध देता है और उसके पैर में चाकू मार देता है जिससे वो चिल्लाने लगता है और एलियन उसे भी मार देते हैं। एमेट पानी में कूद जाता है, उसके पीछे कुछ एलियंस भी पानी में कूद जाते हैं। तभी एमेट नोटिस करता है कि वो एलियंस पानी में स्विमिंग करना नहीं जानते और वो डूबकर मरने लगते हैं। तभी सामने एक एलियन बोट पर चढ़कर बच जाता है। दूसरी तरफ से रेगन भी एक बोट लाकर एमेट को बचा लेती है और उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं कि एक अलग ही सोसाइटी है अच्छे लोगों की। उनका एक लीडर भी होता है जिसका कुछ नाम नहीं बताया गया है। वो सब रेगन और एमेट का वेलकम करते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एमेट जब आइलैंड के किनारे पर जाता है तो उसे वहाँ पर भी वही बोट दिखती है जिस पर वो एलियन चढ़ा होता है। वो सबको बताने के लिए भागता है मगर वो लेट हो चुका था। उस एलियन ने काफ़ी लोगों को मार दिया था। एमेट लीडर को मशीन वाली ट्रिक बताता है जिसके बाद ये रेडियो स्टेशन की तरफ गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए जाने लगते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर एलियन भी पीछे आ जाता है। कार से उतरते ही वो एलियन लीडर को पकड़ लेता है और मार देता है। इसके बाद रेगन और एमेट भागकर रिकॉर्डिंग रूम तक पहुंच जाते हैं और माइक में मशीन की साउंड बजा देते हैं जिससे वो एलियन भी अनकॉन्शियस हो जाता है और रेगन एक माइक स्टैंड को उसके सर में घुसा देता है। दूसरी तरफ बेबी की ऑक्सीजन खत्म होने के बाद एविलियन बंकर का गेट खोल देती है और बाहर से बेबी का खाना लेने जाने लगती है। तभी वो एलियन जो वहाँ छुपा हुआ होता है एविलियन पर अटैक कर देता है। एविलियन बंकर में आ जाती है मगर गेट बंद नहीं कर पाती। वो एलियन भी बंकर में घुस जाता है। तभी मार्कस भी रेडियो से वही मशीन की साउंड ऑन कर देता है जो रेगन ने चलाई होती है। इसके बाद मार्कस भी अपनी मॉम की पिस्टल से उस एलियन को मार देता है और इस कहानी का यही एंड करता है। तो दोस्तों, आपको दी क्वाइट प्लेस के दोनों पार्ट की मर्ज स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं स्टोरी हंट के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।